हेलो एवरीवन, मैं समीर सर आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने प्यारे से यूट्यूब चैनल दी यूनिवर्सल एजुकेशन में। तो कैसे हो आप सब? उम्मीद करता हूं बहुत अच्छे से और बिल्कुल मस्त जबरदस्त तरीके से पढ़ाई कर रहे होंगे। आज के इस क्लास में हम लोग सीखने वाले हैं, हम लोग जानने वाले हैं कि अकार्बनिक रसायन यानी इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री आखिर कहते किसको है, आखिर होता क्या है। ठीक है, तो देखिए मैं बता दूं कि ये अकार्बनिक रसायन है, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री है, जो कि केमिस्ट्री का ही एक अंग है, एक पार्ट है। ठीक है, तो देखिए अगर आप लोगों ने अगर अभी तक केमिस्ट्री की क्लासेस को नहीं देखा है कि रसायन शास्त्र क्या होता है, किसे कहते हैं और रसायन शास्त्र के कितने प्रकार होते हैं, तो आप हमारे चैनल में जाकर इस क्लास को एक बार जरूर से देख लीजिएगा। और मैं इस क्लास के डिस्क्रिप्शन में नीचे लिंक दे दूंगा इस क्लास का, और वहां से आप बिल्कुल जाके आसानी से देख सकते हैं और बहुत ही अच्छे से समझ सकते हैं। ठीक है, मैं आप सबको ये बता दे रहा हूं कि देखिए अगर आप हमारे इस चैनल में आ गए हैं तो आप रटना बिल्कुल छोड़ दीजिए। क्या? रटना बिल्कुल छोड़ दीजिए। मैं बता रहा हूं ना, साइंस रटने की चीज होती ही नहीं है। साइंस क्या रटने की चीज होती ही नहीं है भाई, उसको फील किया जाता है। क्या किया जाता है? फील किया जाता है, महसूस किया जाता है। ठीक है, तब साइंस पढ़ने में मजा आता है। अब कोई भी चीज है उसको रट लो, क्या फायदा है भाई? कुछ फायदा नहीं है। ठीक है, आज रटोगे कल होगे भूल जाओगे। ठीक है, लेकिन एक बार में जो समझ में आ गया ना, वो जीवन भर कभी नहीं भूलोगे। ठीक है, तो रटना छोड़ दो और इस क्लास को बस मेरे साथ अंत तक देखो। अगर नहीं समझ में आएगा, ऐसा हो ही नहीं दूंगा मैं। ठीक है, देखिए इतने बेसिक लेवल से, इतने आसान से आसान भाषा में, इतने ठेठ भाषा में आप लोग को समझाने वाला हूं ना कि आप लोग कभी भी ऐसा क्लास नहीं देखा होगा। ठीक है, देखिए यहाँ पे हमारा अकार्बनिक रसायन है, यानी अकार्बनिक रसायन इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री कहते किसको है। ठीक है, तो देखिए इसके अंतर्गत, ठीक है, यानी अकार्बनिक रसायन के अंतर्गत सभी तत्व एवं उनके यौगिकों, ठीक है, सभी तत्व एवं उनके यौगिकों, ठीक है, के बनाने की विधि, के बनाने की विधि। यहाँ पे ये चीज ध्यान रखना है कि ये जो है कार्बनिक यौगिक जितने भी होते हैं उनको छोड़कर कार्बनिक यौगिक का अध्ययन इसमें नहीं किया जाता है। ठीक है, अकार्बनिक रसायन में कार्बनिक यौगिक का अध्ययन नहीं किया जाता है, वो कार्बनिक रसायन में किया जाता है। ठीक है, तो क्या बोला है कि अकार्बनिक रसायन के अंतर्गत सभी तत्वों और उनके यौगिकों के बनाने की विधि, संगठन, गुणधर्म तथा उपयोग के बारे में अध्ययन करते हैं। ठीक है, किसमें? तो अकार्बनिक रसायन में। ठीक है, अकार्बनिक रसायन में। क्या समझ में आया? कुछ नहीं, नल बटा सन्नाटा। ठीक है, मैं फिर से समझाऊंगा, कोई बात नहीं है, समझना है। ठीक है, रटना बिल्कुल नहीं है। ये डिफिनीशन हो गया, इसको रट दे रहे हैं, ऐसा बिल्कुल नहीं करना है। समझना है भाई, समझना है। ठीक है, यहां देखिए कि अकार्बनिक रसायन है हमारा। अकार्बनिक रसायन में क्या करते हैं हम लोग? तो सभी तत्व, जितने भी तत्व हैं, उन सभी तत्वों को और उनके यौगिक को बनाने की जो प्रोसेस होती है ना, जो बनाने की विधि होती है, ठीक है, हर चीज बनाने की विधि होती है। ये जो हमारा मार्कर बना है, इसका भी कोई प्रोसेस होगा। किस तरह से इसको बनाया गया है, वो भी एक विधि है। विधि के माध्यम से ये बनाया गया, ऐसा नहीं बनाया गया। हम लोग इंसान है, हम लोग को ईश्वर ने बनाया है, तो इसका भी कोई प्रोसेस किया होगा। ठीक है, बिना प्रोसेस का कुछ नहीं होता है भाई। ठीक है, तो जो प्रोसेस होता है ना, सभी तत्व और यौगिकों को बनाने की जो प्रोसेस होती है, प्रक्रिया होती है, विधि होती है, उसी चीज को हम लोग अकार्बनिक रसायन में पढ़ते हैं। समझ में आया? आगे अब देखिए ये संघटक बोल रहा है। संघटक क्या होता है? संघटक नाम सुन के ही बीमारी से लगता है। ठीक है, तो घबराने की कोई बात नहीं है। संघटक का मतलब होता है हमारा संयोग यानी मिलना। क्या होता है? संयोग यानी मिलना। जैसे कि मैं बोलूं ये क्या है? हमारा जल है। जल दिख रहा है ना आप लोग को? जल दिख नहीं रहा है, जल लिखा हुआ दिख रहा है। ठीक है, देखिए जल का फॉर्मूला क्या होता है? H2O। ठीक है, क्या होता है? H2O। तो इसमें देखिए दो हाइड्रोजन मिलकर बना है। कितना? तो दो हाइड्रोजन मिलकर बना है। दो हाइड्रोजन मिला है, ठीक है, और उसके बाद एक ऑक्सीजन मिला। तो दो हाइड्रोजन और एक ऑक्सीजन मिलकर क्या बनाया है? हमारा जल का निर्माण किया है। ठीक है, तो ये दोनों क्या हुआ है? मिलकर बना है ना, ये मिला है, तो इसी को हम लोग क्या बोलेंगे? ये मिलने की जो विधि है उसको हम लोग क्या बोलेंगे? संघटक बोलेंगे। ठीक है, और एक और बात ध्यान में रखना है कि संघटक उसे भी बोलते हैं कि जैसे कि मान लीजिए ये हमारा जल हो गया, इसमें ये जो दोनों हमारा दिख रहा है, तत्व दिख रहा है, ये इसमें किस तरह से अरेंज है, एटम हो गया, मॉलिक्यूल हो गया, इस जल में हमारा किस तरह से अरेंज है, उस चीज को भी हम लोग संघटक बोल सकते हैं। संघटक के अंदर आता है, यानी
इससे हमारा क्या निष्कर्ष निकलता है कि जैसे कोई भी तत्व और यौगिक है, उसका जो किस चीज से मिलकर बना है, उसमें किस तरह मॉलिक्यूल एटम अरेंज किए गए हैं, किस तरह से उसमें रखे गए हैं, उन सभी चीजों को किसमें अध्ययन करते हैं? तो अकार्बनिक रसायन यानी इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में अध्ययन करते हैं। ठीक है, समझ में आया? देखिए अब उसके बाद क्या बोल रहा है? गुणधर्म। गुणधर्म, ठीक है। देखिए गुण तो हम सब में भी कूट कूट कर भरा है, भरा है कि नहीं भरा है? आप बोलोगे कि हाँ सर बहुत भरा है, लेकिन प्रयोग हम किसी गुण का नहीं करते हैं। करते हैं बस एक ही चीज में करते हैं, रील्स देखने में। किसमें? रील्स स्क्रॉल करने में। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे जो गुण धर्म है ना, वो हर चीज में गुण है, इसमें भी कुछ ना कुछ गुण है, इसके पास भी कुछ ना कुछ क्वालिटीज है, और हम लोगों के पास भी कुछ ना कुछ क्वालिटीज है। जितने भी यौगिक हैं, जितने भी तत्व हैं, यानी एलिमेंट जिसे बोलते हैं, तत्व को एलिमेंट बोलते हैं और इसको कंपाउंड बोलते हैं। जितने भी कंपाउंड और एलिमेंट हैं, उन सभी के पास क्या है? कुछ ना कुछ गुण होता है, और उस गुण धर्म को हम लोग अध्ययन करते हैं किसमें? अकार्बनिक रसायन में। किसमें? अकार्बनिक रसायन में। ठीक है, उसके बाद देखिए सभी तत्व और यौगिकों के उपयोग के बारे में, जैसे ये जल हो गया हमारा, जल के बारे में हम लोगों ने अभी अध्ययन किया है, अभी जाना है कि ये कैसे बनता है, किन किन चीजों से मिलकर बना है। ठीक है, समझ में आया? तो ये जो है इसका कुछ ना कुछ उपयोग होगा भाई, बना है, इस दुनिया में आया है, तो उसका कुछ ना कुछ उपयोग होगा। हम लोग का भी कुछ ना कुछ इस पृथ्वी पे उपयोग है, इस मार्कर का भी कुछ ना कुछ उपयोग है। इस मार्कर से हम लोग क्या उपयोग है कि इस मार्कर से हम लोग लिख रहे हैं, पढ़ रहे हैं। ठीक है, तो इसका हर चीज का एक ना कुछ उपयोग होता है। तो उसी उपयोग के बारे में हम लोग किसमें जानते हैं? अकार्बनिक रसायन यानी इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में जानते हैं। ठीक है, समझ में आया? तो इसी चीज को हम लोग अकार्बनिक रसायन यानी इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री बोलते हैं। ठीक है, देखिए समझना है, रटना बिल्कुल नहीं है। ठीक है, सीधी सी समझो। मैं फिर से समझा देता हूं कि अकार्बनिक रसायन के अंतर्गत सभी तत्व, जितने भी तत्व हैं और उनके यौगिक हैं, बस कार्बनिक यौगिक को छोड़कर जितने भी तत्व और यौगिक हैं, उनको बनाने की जो विधि होती है, संगठन होता है, संगठन को मैं समझा दिया हूं, गुणधर्म होता है, और उसके उपयोग के बारे में हम लोग किसमें अध्ययन करते हैं? तो अकार्बनिक रसायन में अध्ययन करते हैं। ठीक है, समझ में आया? आ गया है? अब चलो इसका स्क्रीनशॉट ले लो। चलिए, उम्मीद है कि आप लोगों ने ले लिया होगा। तो आज इस क्लास को यहीं तक रहने देते हैं और फिर मिलते हैं अगली क्लास में। अगली क्लास से मिलने से पहले आप लोग हमारे इस क्लास को एक लाइक जरूर से कर दो, और इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर लेना, और साथ ही साथ बेल आइकन को दबाना बिल्कुल मत भूलना, क्योंकि मैं इसी तरह इस क्लास में हमेशा मैथ और साइंस के ट्रिकली, इंटरेस्टिंग और कंसेप्चुअल क्लासेस को लेकर आते रहता हूं, जिसको आप कभी भी बिल्कुल भी मिस ना कर सकें। तो चलिए आज इस क्लास को यहीं तक रहने देते हैं। तब तक के लिए आप हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, और बिल्कुल इसी तरह से मन लगाकर पढ़ाई करते रहिए। जय हिंद दोस्तों।